तुम्हारे बाप को उसे कोई कबूल नहीं करेगा। मामा मैं जानता हूं कि पापा ने आपके साथ बहुत गलत किया, मुझसे बहुत झूठ बोले, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए उनसे मेरा ये रिश्ता टूट नहीं सकता। मैं मानता हूं उन्होंने आपको बहुत दुख दिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने बाप को दुख दूं। तो फिर ठीक है इब्राहिम, मत करो ये शादी और एक मर्तबा फिर मुझे छोड़कर चले जाओ। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जा रहा हूं और ये बात आप जानती हैं। ठीक है इब्राहिम, फिर तुम मेरी खुशी में शामिल हो जाओ। तन्हा प्लीज पुरानी बातें मत करो। कायनात तुमसे बहुत मोहब्बत करती है। मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ हानिया, उसके बगैर जीने का तस्वीर भी नहीं कर सकती। मैंने बहुत गलत किया है तुम्हारे साथ, तला के साथ। हानिया प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो हानिया। कायनात, अब तो तन्हा दादू भी और रसीद चाचा से माफी भी मांग चुका, अब बात खत्म हो गई। नहीं, बात खत्म नहीं हुई हानिया। मैं तला से माफी मांगना चाहती हूँ और मैं ये भी जानती हूँ कि वो मुझे कभी माफ नहीं करेगा, कभी भी नहीं। कर देगा माफ कायनात, तुम उससे एक दफा बात तो करो, फोन करो उसे। नहीं करेगा फोन और ना ही मेरा फोन उठाएगा। वो अब मुझसे बहुत नफरत करने लगा है। हानिया, हानिया प्लीज तुम उसे फोन करके यहाँ बुला लो प्लीज। मैं तला से फोन पे माफी नहीं मांगना चाहती, मैं उसके सामने हाथ जोड़ के माफी मांगूंगी। तुम प्लीज उसे यहाँ बुला लो प्लीज हानिया। अच्छा ठीक है, मैं उससे फोन करती हूँ। हेलो हेलो तलहा, तुम अभी दादू भी के घर आ सकते हो? क्यों, अब क्या हुआ? फिर कोई झगड़ा हुआ क्या? नहीं, तुम आओगे तो बताऊंगी। तुम प्लीज जल्दी आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। मामा वही है ना? हाँ है, तुम आओ तो। ठीक है। ओके। बावली हो गई हो तुम क्या? खबरदार तुमने उन तस्वीरों को दोबारा हाथ लगाया, तुम्हारी वजह से सारी बात खुल गई। कहाँ खुल गई अम्मा भी, देखे ना तला ने भी किसी को नहीं बताया और राबिया आपा ने भी नहीं। तो तुम क्या चाहती हो कि सारे खानदान को पता चल जाए? अगर आज के बाद मैंने तुम्हारे मुंह से कोई उल्टी सीधी बात। कबू आप लो, तुम फिर आ गए। तलहा मियां, तुम अपने घर में कुछ दिन टिक के नहीं बैठ सकते। इतना कुछ तो हो चुका है, अब और क्या चाहते हो? कबू आप बस आखिरी बार, आज के बाद फिर कभी नहीं आऊंगा। तो आज क्यों आए हो? मुझे हानिया से मिलना। तलहा मियां, तुम्हें क्या हो गया है? जानते हो कि सालिया बीबी यही है। इस वक्त अगर तुमने हानिया से मिलने की भी कोशिश की तो एक और कयामत आ जाएगी। चले जाओ इस वक्त यहाँ से। हाय अल्लाह अम्मा भी, ऐसे तो ना कहें। तला, आप आ जाए, यहाँ बैठ जाएं कुछ देर हमारे साथ। हाँ ठीक है, तुम यहीं बैठो और देखो यहाँ से सीधे अपने घर जाना। हाँ तलहा,
हम आपको ले चलेंगे, बस आप थोड़ी देर सब्र कर जाएं। अम्मा अभी किचन में जाएंगी ना तो हम चलेंगे। वो तो जा चुकी हैं, आप प्लीज मुझे ले चलें। फॉर गॉड से कायनात, अब चुप भी कर जाओ, कितना रोगी। आओ। तलहा, तुम प्लीज कायनात को माफ कर दो। क्यों करती हो तुम ऐसी हरकतें? आई एम सॉरी तलहा, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तलहा प्लीज मुझे माफ कर दो। हालांकि तुम अच्छी तरह जानती हो कि इस किस्म की हरकतों ने मामा की कितनी कदर कम की है। तलहा प्लीज पुरानी बातें मत करो। कायनात तुमसे बहुत मोहब्बत करती है। देखो कायनात, मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। मैं तो मामा से भी इस बात पे लड़ता हूं कि वो किसी की बेइज्जती ना करें, झूठ ना बोलें। मुझे बहुत अफसोस होता है कि इनकी वजह से इस खानदान पे कोई ना कोई अज़ाब आया रहता है। औतान बांधना अच्छी बात नहीं होती कायनात। तुम नहीं, कोई भी मेरी बीवी होती, मैं उससे यही चाहता। मुझसे गलती होगी तलहा, और जो मैंने गलती की है मुझे उसका शिद्दत से एहसास है। और जिस तरह मुझे हानिया ने माफ किया है, मैं उसका जिंदगी भर एहसान नहीं भूल सकती। मैंने उसको हमेशा गलत कहा, उसके साथ बुरा किया, मुझे हानिया ने माफ कर दिया। प्लीज अब तुम भी माफ कर दो। रुखसत तो आपने उसे कब का कर दिया? वो तो निकाह से पहले ही इस घर से रुखसत हो चुकी है। माँ होते हुए भी मुझे ये हक नहीं है कि मैं अपनी बेटी को अपने पास रख सकूं। छूने दो छूने दो छूने दो मुझे।